इसलिए कि सत्ता सुंदरी के सपनों में खोए थे जो उन्हें, सत्ता सुंदरी के सपनों में खोए थे जो उन्हें, सुंदरी की साड़ी छोड़ो पल्लू भी नहीं मिला। सत्ता सुंदरी के सपनों में खोए थे जो उन्हें, सुंदरी की साड़ी छोड़ो पल्लू भी नहीं मिला। और 2014 से ही टेढ़ा टेढ़ा घूमता है। 2014 से ही टेढ़ा टेढ़ा घूमता है, सीधा हो जाए जो ऐसा उल्लू भी नहीं मिला। सीधा हो जाए जो ऐसा उल्लू भी नहीं मिला। और यूपी छोड़ने की धमकी देते रहते थे उन्हें, यूपी छोड़ने की धमकी देते रहते थे उन्हें, डूबने को पानी एक चुल्लू भी नहीं मिला। डूबने को पानी एक चुल्लू भी नहीं मिला। और बाबाजी ने फिर से बना ली सरकार, और बाबाजी ने फिर से बना ली सरकार, और बाकियों को बाबाजी का ठुल्लू भी नहीं। अरे यार, जो इन्होंने कहा इस पे जो बचाने की बात था ना कि क्या किया, तो मुझे याद आता है कि जब 77 में सरकार चली गई थी, 80 से अपने को याद है थोड़ा, तो जब वापस कांग्रेस आने की तैयारी करती थी या प्रयास करती थी, तो नारा क्या था? इंदिरा लाओ देश बचाओ। तब था कि देश तक। 98 में जब सोनिया गांधी जी आई तो नारा क्या था आपको याद होगा? सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ। अब देश तो गया, कांग्रेस बचा लो। अब उसके बाद आप प्रियंका जी जब आई तो क्या नारा हो गया? प्रियंका लाओ अमेठी रायबरेली बचाओ। ठीक, अब पार्टी भी गई, पहले परिवार बचा लो। अब तो ये नहीं समझ में आ रहा है का लाओ और का बचाओ। अब वो सबसे मुश्किल राउंड जिसमें आपको बोलने से रोकना है मुझे। यस नो में इस कैमरे पे सिर्फ आपको, हाँ ये कैमरा आपको दिखाना। पहला सवाल, अच्छा सवाल भी वो हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। पहला सवाल ये कि देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल अब राहुल गांधी से बड़े नेता हैं? उन्नीस 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए वीपी सिंह की सरकार भी बराबर की जिम्मेदार है। क्यों? रीजन है, हाँ। उसका भी आपको आधार बताता हूं। वीपी सिंह सरकार कब आई? 4 दिसंबर 1989, और ये सारा घटनाक्रम हो गया 19 जनवरी 42-43 दिन के बाद। एक संस्कृत में कहावत होती है काकतालीय न्याय। इसका मतलब होता है कोई पेड़ जो था अंदर से खोखला हो गया था, दीमक ने खोखला कर दिया था, अचानक एक पक्षी आके बैठा और पेड़ भरभरा गिर गया। कहीं पक्षी आया गिरा दिया। 42 साल से जो किया जा रहा था वो, उसका सारा दोष 42 दिन पे। मैंने एक घटना भी पार्लियामेंट में ही बोली है, बहुत से लोगों को 89 में जज की हत्या, 88 में टीकालाल टपलू की हत्या, 86 वो सब तो छोड़िए, 83 का वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम भारत आई थी। एक वनडे इंटरनेशनल श्रीनगर में भी हुआ था 13 अक्टूबर 1983 को। भारत वेस्ट इंडीज के मैच में इंडिया की टीम का मुर्दाबाद नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और मैच अबेंडन कर देना पड़ा। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब रन्स एंड रूइंस में लिखा, मैं समझ ही नहीं पाया कि भारत और वेस्ट इंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद का क्या तर्क है। जहर उस समय तो शुरू हुआ, उस समय तो राजीव गांधी नहीं, इंदिरा जी की सरकार थी, और वहां भी फारूक अब्दुल्ला प्लस कांग्रेस की सरकार थी। तो आप ये कहें कि 42 साल हमने खोखला किया और उसके बाद पक्षी आके बैठा और गिर गया, तो यह काकतालीय न्याय है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उस समय भी आप विपक्षी सवाल पूछ रहे थे, मैं अगला सवाल पूछूंगा। यूपी में बीजेपी को गाली देकर चुनाव लड़ने वाले नेताओं को एनडीए में शामिल नहीं करना चाहिए। गाली का अर्थ क्या है? गाली का अर्थ क्या है? गाली को डिफाइन कर दीजिए। जैसे राजभर जी वो तो बोल चुके थे कि सपा को वोट देने का मतलब है कि जो अपनी बहन बेटी की इज्जत से प्यार न करता हो सपा को वोट दे। मतलब जो हर तरफ गाली देते हैं ना उनको ले लो। ना हमारे लिए गाली कब दिया? देखिए अंतर है। जैसे अजीत सिंह जी ने कहा था कि जिस गाड़ी पे लगा हो सपा का झंडा समझ लेना उसमें बैठा है कोई गुंडा। ठीक, ये अजीत सिंह जी के वर्ड थे, वो वीडियो के बारे में। मगर मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने तो ये बात कह दी,
राजभर जी ने हमारे लिए क्या कहा? सिर्फ यही कहा ना, इनको हरा देंगे, इनको दिखा देंगे, इन्होंने ये नहीं किया। तो गाली तो उनको दी थी ना, हमारी तो आलोचना की थी। आलोचना का हम स्वागत करते हैं। यानी राजभर जी का स्वागत है। खैर, दुनिया भर में महात्मा गांधी को पहचान 1982 में गांधी फिल्म के रिलीज होने के बाद मिली। नहीं, ये बात प्रधानमंत्री जी का कहने का भाव नहीं था। उन्होंने कहा कि 83 में बनी थी रिचर्ड एटनबरो की फिल्म। 83 से पहले किसी भारतीय ने फिल्म क्यों नहीं बनाई महात्मा गांधी? सवाल यह था। तो दुनिया को पता लगता, दुनिया महात्मा गांधी को पहले भी जानती थी, पर कोई भारतीय फिल्म नहीं बनाएगा कि विदेशी आके फिल्म बनाएगा, ये उनके कहने का भाव था। एशिया कप में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए, ये निर्णय तो बीसीसीआई करता है। ये सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं, आपने कह दिया, ठीक है। यूपी चुनाव में अगर बीजेपी का चुनाव चिन्ह बुलडोजर होता तो बीजेपी 350 सीट जीतती। यहाँ हमारा कहना है कि बहुत से ऐसे कार्य हैं, जैसे यूपी में बुलडोजर की जरूरत थी, बुलडोजर चला है। अब कश्मीर में जानते क्या चल रहेगा? वहाँ आतंकवाद को हमने समाप्त किया है, वो आतंकवादी कोने आतर में जाके घुस गए हैं, कायराना हरकतें कर रहे हैं। तो यूपी में चला था बुलडोजर, वहाँ चलेगा वैक्यूम क्लीनर। तो कमल ही रहेगा, पर जहाँ जैसी जरूरत होगी वहाँ वैसी कार्रवाई होती रहेगी। चलिए सिद्धार्थ जी, आपकी बारी। अब मेरा नंबर है और मैं बस कुछ कहना चाहता हूं आपसे। पीएफ पे घाटा, प्याज सा रुला रहा है। आपने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि अभी चुनाव खत्म होते ही कि पीएफ पर ब्याज घटा दिया। कि पीएफ पे घाटा, प्याज सा रुला रहा है, कर्मचारियों को और कितना सड़ाओगे? बोला। हाँ, और जीत का है ये खेल कि जनता का निकले तेल का भाव अब जरूर तुम बढ़ाओगे। कि भाजपा तो जनता के बूते पे लड़ी चुनाव। भाजपा तो अभी लड़ाई को आप कलात्मक रूप से लेना, इसमें भाजपा तो जनता के बूते पे लड़ी चुनाव। जनता को महंगाई से कब तक लड़ाओगे? जनता को महंगाई से कब तक लड़ाओगे? और गुंडों पे चलता था तब तक तो ठीक था। गुंडों पे चलता था तब तक तो ठीक था, किंतु आम आदमी पे अब बुलडोजर चलाओगे। वाह, क्या बात। इसका भी उत्तर देते हैं। देखिए, जो आपने बात कही, पहली बात बहुत क्लियर सबके ध्यान में रहनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस थे वो डीरेगुलेशन होने का डिसीजन 95 में हो गया था, और पेट्रोल अक्टूबर 2010 और डीजल अक्टूबर 2014 के बाद डीरेगुलाइज हो गया। यानी अब सरकार के पास उसको नियंत्रण करने, जैसे लोग कहते हैं ना 2014 से पहले आप कहते थे, तो सरकार के पास पावर थी। आज आपके पास कोई पावर नहीं रोकने की, केवल अपना टैक्स आप घटा दें, बस इतना कर सकते हैं जो आप टैक्स ले रहे हैं। इसके अलावा पहले सरकार कंट्रोल कर सकती थी। अब चुनाव में क्यों रुक जाता है? अब बता रहे, चुनाव में नहीं रुका। यही मैं आपको बात बता रहा हूं, जिन लोगों को गलतफहमी है। आप जाके देखिए, आज से करीब 6 महीने पहले जब पेट्रोलियम की क्राइसिस हुई, भारत ने अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व खोला था और पूरी दुनिया में पेट्रोलियम क्राइसिस आई थी। अमेरिका ने जाके व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज चेक कर लीजिएगा, 21 नवंबर 2021 को अपना पेट्रोलियम रिजर्व खोला है, क्योंकि उसने कहा है महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। रिजर्व खोला तो कुछ महीने के लिए स्थितियां नियंत्रण में आ गई, लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई, आज 1 महीना हो गया है, यूरोप में भी ऑयल सप्लाई की प्रॉब्लम आ गई है, अब दुनिया में उसका इंपैक्ट दिखाई पड़ने लगा, तो फिर प्राइसेस वो होने लगे। चूंकि अब पूरी तरीके से ये मार्केट से गवर्न है प्राइसेस। जैसे आज आप चारों को बुलाया, आज से 30 साल पहले जब दूरदर्शन था तो सरकार, केवल दूरदर्शन था, तो सरकार तय कर सकती थी कि प्रताप जी आएंगे या ये नहीं आएंगे।
मगर आज तो नहीं तय कर सकती, तो आज आपके ऊपर है। तो अब आज ये कहना कि जी इनको क्यों बुला लिया, इनको ज्यादा समय क्यों दे दिया, इनको कम समय क्यों दे दिया, ये मार्केट के ऊपर है। इसलिए इस फैक्ट को भी समझने की जरूरत है। सर इसमें महंगाई में हमें क्यों लपेट रहे हैं आप? एक मतलब आपकी कविता कटेगी तो वो मार्केट के ऊपर। नहीं, कविता की मार्केट वैल्यू अच्छी है इनकी कविता की। सर थैंक यू। कल केजरीवाल जी ने कहा था कि मोदी जी को मुझसे डर लगता है। मैंने पूछा भूत हो क्या? मैंने मोदी जी को समझाया दादा कल ही कि कांग्रेस का तेल निकालने। बात बताऊं, मेरा पंच फूटने दो ना। नहीं, तेरा पंच भी आ जाएगा पर मेरा पंच चला जाएगा। मैंने कहा ना कि तू भूत है क्या? मोदी जी भी भूतों को ही रगड़ते। तो मैंने मोदी जी को समझाया कि कांग्रेस का तेल निकालने से देश में तेल की कीमतें कम नहीं होंगी।